सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एएस जंक्शन। दोस्तों, मेरा नाम सत्यम तिवारी है। अभी तक मैंने आपको क्लास 6 की जियोग्राफी में सोलर सिस्टम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड मोशन ऑफ अर्थ पढ़ा दिया और ये तीनों लेक्चर बहुत बेहतरीन था। आप जाके तीनों चैप्टर बढ़िया से पढ़िए। उसके बाद मैप्स पे आइए। ये हमारा 4th चैप्टर है जियोग्राफी का, ठीक है। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड चल रहा है और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ ना, फर्स्ट वीडियो को अच्छे खासे तुम लोग देखे, लेकिन सेकंड वीडियो पे नहीं आके देख रहे हो। जब पूरे का नोट्स नहीं बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा। अब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इससे पहले उसका जो भी वीडियोस पढ़ा हुआ है उस पर जाके पूरा अच्छे से नोट्स बना लो, ठीक है। एंड उसके बाद ये मैप पढ़ो, पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को पढ़ना। देखो, मैप क्या होता है, इसकी नीड क्यों पड़ती है। जब हम स्टडी करते हैं अपने अर्थ के एक पार्ट को, मतलब वी आर स्टडी अबाउट वन पार्ट ऑफ अर्थ, वन पार्ट ऑफ अर्थ, उस टाइम ना भाई ये जो हमारा मैप होता है बहुत ज़्यादा यूजफुल रिसोर्स होता है। दिस टाइम जो हमारे मैप्स का काम होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। एंड यहीं पे जो वर्ल्ड मैप होता है वो यहाँ पे हमारे लिए उतना इफेक्टिव साबित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड मैप में क्या होता है, बेसिकली हम कंट्रीज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन कंट्रीज के अंदर स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, उसके डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, उसके विलेजेस के बारे में हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो हम अपने अर्थ के किसी एक पार्ट को अगर पढ़ना चाहें तो वहाँ पे जो हमारा मैप है वो बहुत ही हमारे लिए उपयोगी साबित होता है। आप एकदम दिमाग में ये याद कर लेना। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर रहेगा इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लेना, ठीक है। बीच में अगर आपको ना दिखाई दे, बीच बीच में अगर मेरी बॉडी आ जाती है तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका नोट्स बनाते जाना। अब देखना यहाँ पे वर्ल्ड मैप और नॉट इफेक्टेड। वर्ल्ड मैप इफेक्टेड नहीं है यहाँ पे ये हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। अगर हमें अर्थ के किसी एक पार्ट को पढ़ना है ना तो ये हमारे लिए उतना यूजफुल रिसोर्स नहीं है। अब हम आगे समझते हैं। देखना, हम लोग मैप में क्या करते हैं ना, बेसिकली समझना, दिस इज ए पॉइंट एंड दिस इज बी पॉइंट और ये इसके बीच में एक डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है दोस्तों 10 किलोमीटर्स का, ठीक है। ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है, ठीक, समझ रहे हो। मतलब इसको स्कूल लिख लो, स्कूल, और अच्छे से समझ में आएगा। आपका हाउस, ये आपका स्कूल है और ये आपका घर है। जब आप यहाँ से यहाँ तक जाते हो तो ये 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन हम जानते हो इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं मैप में। मैप में कर देते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर, ठीक है, एंड 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। मतलब भाई हमारा जो मैप है वो एक पेज पे पूरा चपटी तरीके से बनाया गया है ना, तो 10-10 किलोमीटर का बनेगा तो कितना बड़ा मैप हो जाएगा, पॉसिबल नहीं ना है। इसीलिए हम अपने मैप में क्या करते हैं, ज़्यादा दूरी को कवर करके छोटे छोटे में लिख देते हैं, बना देते हैं, डिस्टेंस कम कर देते हैं। 10 किलोमीटर है, 1 सेंटीमीटर में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब हम आगे समझते हैं कि जो हमारे मैप्स के टाइप्स होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप दोस्तों, हमारे मानचित्र के जो प्रकार होते हैं ना वो कितने टाइप्स के होते हैं, अब हम ये समझेंगे। देखना, जो हमारे मैप्स के टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। जो हमारे मैप्स के टाइप्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इसमें हम अपने अर्थ पे माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, वैलीज के बारे में, प्लेट्यू के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। स्टडी अबाउट माउंटेन, ठीक है, वैली, रिवर्स, एसेट्रा। और 1-2 आप अपने मन से मुझे बताएंगे, ठीक। कमेंट बॉक्स में 1-2 और है
वो आप अपने मन से मुझे बताइएगा। फिजिकल मैप आप यहाँ तक समझ गए कि फिजिकल मैप में हम अर्थ पे माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में और वैलीज के बारे में और भी 2-3 चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब जो हमारा सेकेंड टाइप्स है ना, ये हमारा पहला था। सेकेंड इज दिस की पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में क्या होता है दोस्तों, तो बेसिकली इसमें हम क्या पढ़ते हैं ना कि जो हमारे पूरा पॉलिटिकल मैप होता है इसमें हम स्टडी करेंगे किसके बारे में, अपनी स्टेट के बारे में, अपने कंट्री के अंदर स्टेट के बारे में, अपने कैपिटल के बारे में, अपने विलेज के बारे में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, अपने पोस्ट के बारे में। तो ये जो मैप होता है ये वहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर हमको नीड हो किस चीज़ का, स्टेट्स के बारे में अगर हमको पढ़ना हो, डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में पढ़ना हो, विलेजेस के बारे में पढ़ना हो, मान लो पोस्ट के बारे में पढ़ना हो, तो ये जो मैप होता है वहाँ पे बहुत यूज़फुल होता है। समझ गए। फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप खत्म हो गया। फिजिकल मैप में क्या था, बेसिकली माउंटेन्स रिवर्स के बारे में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल मैप में स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, इस सब के बारे में हम जानकारी लेते हैं। और एक जो हमारा थर्ड होता है ना, थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप, थीमेटिक मैप जो होता है ना दोस्तों, ये स्पेशल मैप होता है, ठीक है। ये स्पेशल मैप होता है, इसको हम कहते हैं स्पेशल मैप। वाई, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं आप भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसको हम बोलते हैं स्पेशल मैप क्योंकि इसमें हम रोड्स के बारे में पढ़ेंगे। जो रोड्स होता है ना, रोड्स देखते होगे मैप में, लोकेशन वगैरह बना होता है, पूरे रोड्स वगैरह के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और एक दो और है वो आप बताएंगे, ठीक है। एकदम मतलब डरना नहीं है, बहुत इजी है और ये बहुत बेसिक चल रहा है। जैसे जैसे हमारा लेवल अप होते जाएगा, अब मान लो ये खत्म होगा, आगे आएंगे 6th क्लास में, वहाँ पे अगर इसमें और बेसिकली और डीप पढ़ाया गया है, तब मैं आपको अंदर आग ला के इंडिया के मैप को बना के उसमें और डीपली समझाऊंगा। फिर आगे जाएंगे तो और डीप में पढ़ना है। तो ये बेसिक है। अभी हम सिर्फ मैप के बारे में जानते हैं, ये होता क्या है, ये कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। तो बस हम इतना ही इसमें समझेंगे। ये नहीं है कि ज़्यादा उसमें हमको मैप बना दें या कुछ, अभी कुछ नहीं करना है, बस बेसिकली इतना समझना है और ये हमेशा याद रखना है, हमेशा आपके पास आएगा। अब कंपोर्टमेंट ऑफ मैप्स, प्रतीक कितने होते हैं मैप के, प्रतीक जो होते हैं, प्रतीक, जो प्रतीक होता है हमारे मैप का, वो दोस्तों 3 तरीके का होता है, याद रखना। कोई पूछे कि बताओ हमारे मैप का कितना प्रतीक होता है, कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो क्या बोलोगे, 3 तरीके का होता है। पहला क्या होता है, स्केल। देखो स्केल में पहला होता है लॉन्ग स्केल मैप, L लॉन्ग हो गया, लॉन्ग, S स्केल हो गया, मैप, M से मैप, LSM, लॉन्ग स्केल मैप। इसमें हम किसको पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप को, ठीक है। ये जरूरत रहता है हमारे लिए, जरूरी कब होता है, उपयोगी कब होता है, जब हम अपने वर्ल्ड मैप को पढ़ते हैं। और यहीं पे दोस्तों जो स्मॉल स्केल मैप होता है, SSM, मतलब स्मॉल स्केल मैप, इसमें हम बेसिकली किसी कंट्री के मैप को पढ़ते हैं, जहाँ पे हमको किस चीज़ के बारे में जानना हो, स्टेट्स के बारे में, कैपिटल्स के बारे में, विलेज के बारे में, तब इस मैप को हम पढ़ते हैं, ठीक है। स्मॉल स्केल मैप, इसमें मान लो हम मैप्स को, जहाँ नॉर्मली मैप्स पढ़ते हैं, ठीक, समझ गए। वर्ल्ड मैप किस में पढ़ा जाता है और ये स्मॉल स्केल मैप में क्या पढ़ा जाता है, समझ गए। हम लोग आगे चलते हैं। इसके डायरेक्शन क्या होते हैं, देखना, डायरेक्शन पूरी दुनिया में डायरेक्शन क्या होता है, यही तो होता है ना, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड ये वेस्ट, ठीक। जब दोस्तों ये इधर आता है तो ये हो जाता है NE, नॉर्थ ईस्ट, एंड दिस इज, और जब इधर आ जाता है तो NW, ठीक है, एंड जब इधर आ जाता है तो SE, एंड जब इधर आ जाता है तो SW, ठीक। ये हमारे प्रधान दिग्बिंदु होते हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये प्रधान दिग्बिंदु, इसको हम बोलते हैं प्रधान दिग्बिंदु, प्रधान
दिग बिंदु। आपके बुक में भी ऐसा सिंबल बना होगा मैप्स के चैप्टर में, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हम समझ गए स्केल क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। पहला दिशा और स्केल, मतलब स्केल में हम क्या करते हैं और डायरेक्शन में क्या करते हैं, यहाँ तक हम मैप में समझ गए। अब इसमें दोस्तों जो हमारा तीसरा आता है वो होता है सिंबल। क्या? सिंबल्स। सिंबल, सिंबल, सिंबल मीन्स प्रतीक। प्रतीक में क्या होता है, देखना तुम रोड पे जाते होगे तो रोड का सिंबल बना होगा, ठीक है, बना होता है। ग्रेवयार्ड कैसा होता है, बेसिकली कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं, होता है ना, होता है ना। मंदिर, मंदिर का सिंबल कैसा होता है, ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं मंदिर का सिंबल। मस्जिद का सिंबल कैसा हो रहा है, मस्जिद का सिंबल ऐसा होगा कि नहीं, फिर होगा ना। और इसी को हम सिंबल प्रतीक बोलते हैं। ऐसे बहुत से सिंबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो हमको मैथ्स में सिंबल दिखाई देते हैं, प्रतीक दिखाई देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स। तो इससे हमें पता चलता है कि ये है और ये स्थानीय है। क्या मान लो मंदिर और मस्जिद में कुछ तो कंपेरिजन में कुछ तो वो अलग रहेगा, मॉस्क्यू अलग है और टेम्पल अलग है, वो हमको मैप में सिंबल के द्वारा पता चलता है। पूरा वीडियो आप समझ गए मैप क्या होता है। हमें एक अर्थ के एक पार्ट को पढ़ना होता है तो मैप की नीड होती है। टाइप्स ऑफ मैप में 3 मैप्स होते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, माउंटेन रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं। और उसके बाद जब पॉलिटिकल मैप में आते हैं तो देश के अंदर स्टेट कैपिटल, वहाँ के विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। एंड थीमेटिक मैप्स में हम स्पेशल इन्फॉर्मेशन मिलता है हमें, स्टडी अबाउट रोड, और इसमें 1-2 आप और जरूर लिख के देंगे, ठीक है, यूट्यूब पे। एंड प्रतीक, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, सिंबल। तो सिंबल में पहला स्केल, स्केल में लॉन्ग स्केल मैप वर्ल्ड को पूरा पढ़ना हो, एंड स्मॉल स्केल मैप सिर्फ हमको अपने कंट्री को पढ़ना हो, ठीक है। डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स इसको हम प्रधान दिग्बिंद कहते हैं, ठीक है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, वेस्ट, ईस्ट, समझ गए ना। एंड आगे सिंबल, सिंबल में जहाँ लोग रहते हैं, उसके बाद हमारी मंदिर मस्जिद का सिंबल किस तरीके से होता है। तो दोस्तों मैं आशा करूंगा आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा, और जो भी टॉपिक आपको इसमें नहीं समझ में आया हो, जो भी पॉइंट, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको एक बार, और अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं आपको शॉर्ट में ला के जरूर इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।